Good morning, student. Today I start a new unit, moving charges and magnetic field. First, you will see that charge is in static position in unit electrostatics. After that, charge is in motion, means current electricity, and now we will see that when charge is in motion, it produces magnetic field. This was first observed by Oersted, and you have already studied about Oersted experiment in your class 10 physics. If you want to revise the 10th physics, you will subscribe my channel BNB International School Chandauli, and you will get all those things from class 10 videos in magnetic effect of electric current, chapter 2. After seeing those videos, this chapter will be easy for you. Now, Oersted made an experiment, and he told that magnetic field creates around a conductor, current carrying conductor. Here is a current carrying conductor placed in this way. This is current carrying conductor, and current is flowing in outward direction of the blackboard. According to right hand thumb rule, magnetic field lines are in anti-clockwise direction. If we place magnetic needle at this point, we will see that Mill's north pole tends to left the anti-clockwise direction. So here magnetic field lines are anti-clockwise direction because current is flowing in outward direction of the blackboard plane. Here, this sign indicates that current is flowing in inward direction. Using Fleming's right hand rule, we will see that magnetic field lines are clockwise direction and in clockwise direction. तो स्टूडेंट, आपने पढ़ा है 10th में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड ने कहा था कि जब ओरस्टेड ने देखा कि जब किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। आप देखो यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। यहाँ इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ ब्लैकबोर्ड के तल पे करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। यहाँ अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। अगर करंट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएं तो फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक नीडल का जो रिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है, मतलब इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाती है। ये जो चीजें हैं ये शो करती हैं कि वाई फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन मैग्नेटिक माने इन कंडक्टर, then it can produce magnetic field around the conductor. इसके बारे में आपको हमने कहा कि आपको पढ़ना है, विस्तृत में जानकारी लेनी है तो आप क्लास 10 का वीडियो देखिए। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये चीज़ें। आइए हम लोग देखते हैं फोर्स एक्टिंग at moving charge placed in magnetic field. अब force acting at moving charge placed in magnetic field, ये लॉरेंस फोर्स है। फोर्स एक्टिंग
a moving charge in magnetic field. That is Lorentz force. देखो, आप जानते हो कि जो मूविंग चार्ज होता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो यहाँ जो लॉरेंट्ज फोर्स लगता है F पर जब इलेक्ट्रिक प्लस जब मैग्नेटिक, ये दोनों मिल करके जो होता है वो लॉरेंट्ज फोर्स बोला जाता है। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर वो QE के बराबर लगता है, QE के बराबर लगता है। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ये QVB, इसके बराबर लगता है स्टूडेंट, याद रखो QV क्रॉस B। Q अगर हम कॉमन ले लें तो Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। This force is called Lorentz force. अब इसमें एक चीज हम लोग देखिए, लॉरेंट्ज फोर्स तो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड में हो गया। ये लॉरेंट्ज फोर्स तो है, जरा इसमें कोई एक कंडीशन हम लोग ऐसी देखें कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दें तो वो बिना मूवमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाए। अगर E की डायरेक्शन इफ E इक्वल EJ, ये Z डायरेक्शन में काम करता है, ये लग रहा है कि Z डायरेक्शन में है। V इक्वल V के V इक्वल I and V equal V K। तो ये हमको मिल जाता है S इक्वल Q E J प्लस V I into V K। अब देखो इसमें I क्रॉस K इक्वल माइनस J, दैट इज Q E J माइनस V into V J। अब if F equals 0, then E equal V into B और V equal V upon E, sorry V equal E upon V। If electric field and magnetic field are perpendicular to each other, then if a charge is projected in a cross electric and magnetic field with this velocity v equal to E by B, then it will pass the electric and magnetic field without any reflection.
In this case, charge will pass electric and magnetic field without reflection. ये वेलोसिटी प्रोजेक्टर है। आप देखो इसका यूज किया था जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m ज्ञात करने के लिए सबसे पहले। उसके बाद CRO में भी इसका यूज किया जाता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है। तो ये वेलोसिटी प्रोजेक्टर है, दिस इज लॉरेंस सोर्स। इसको फिर एक बार समझ लीजिए कि आप नई शाखा में जा रहे हैं, फिजिक्स की नई यूनिट को आप पढ़ रहे हैं। पहली बात कि इसको इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप मेरे 23 के वीडियो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, जो चैप्टर 2 का वीडियो जा रहा है, उसको सबसे पहले आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन वीडियोस को देखें, क्योंकि आपको भूल गया होगा। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ें। अब देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले ओरस्टेड ने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में, मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है। यू नो, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज फ्लो करने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर कोई मूविंग चार्ज है, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही। अब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूव करता हुआ, चलता हुआ चार्ज है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। लॉरेंस फोर्स जो लगेगा, दो तरह का फोर्स हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड में QE फोर्स लगता है और मैग्नेटिक में QVB। यहाँ से Q को हमने कॉमन ले लिया, तो वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। अब देखो, ये लॉरेंस फोर्स होता है। इसमें अगर कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट की जाए कि इसमें कोई फोर्स न लगे, तो कंडीशन क्या होगी? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने Y डायरेक्शन में लगाया हुआ है, वेलोसिटी यानी चार्ज को हमने प्रोजेक्ट किया X डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है Z डायरेक्शन में। उस कंडीशन में जो F होगा UEJ प्लस GI क्रॉस BK। I क्रॉस के आप जानते हो -J होता है, तो EJ माइनस हो जाएगा V इंटू BJ। इसको अगर F को 0 कर दिया जाए तो E इक्वल V इंटू B मिल जाता है, और V इक्वल E/V मिल जाता है। अगर क्रॉस डायरेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, क्रॉस डायरेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर कोई चार्ज प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो चार्ज विदाउट डिफ्लेक्शन निकल जाता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका यूज सर्वप्रथम लॉरेंज ने किया था। सो दिस फोर्स इसका यूज, इसका वेलोसिटी प्रोजेक्टर का यूज सर्वप्रथम जे टॉमसन ने किया था, जब इलेक्ट्रॉन का E/m उसने ज्ञात किया था। वह मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर उसने लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार मैंने CBSE एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच कंडीशन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड comes out from the field without any deflection। तो ये चीज आपको वहां लिखनी थी।
This is very important for examination point of view and also for this sector. For today, thank you. Have a nice day.